नमस्कार दोस्तों। पिछले कई सालों से देश से कई बार संविधान बदलने की बातें बाहर आ रही है। कई सालों से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसका एक नज़ारा पेश किया है मध्य प्रदेश के धर्मगुरु पंडित प्रदीप मिश्रा ने। मैं आपको बता दूं, पंडित प्रदीप मिश्रा बहुत चर्चित प्रवर्तनकर्ता हैं। उन्होंने कई दिन पहले एक कथा के अवसर पर एक भजन गाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है हमें संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। आइए सुनते हैं उन्हीं की अंदाज में। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। अंदाज में तो आपने सुना, पंडित मिश्रा बड़े ही साफ शब्दों में संविधान बदलने की बात करते हैं और सामने झूमते गाते ताली बजाते लोग हैं, खास तौर पर महिलाएं हैं। लेकिन वो नहीं जानती कि जिस हिंदू राष्ट्र के लिए वो तालियां बजा रही हैं, उसमें उनका क्या हाल होने वाला है। पंडित मिश्रा के बयानों पर सुनील अस्तेय ट्वीट करके कहते हैं कि ये सीधे सीधे संविधान के विरुद्ध हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके कहा कि माननीय मोदी जी, आप आपके खुद के भाषण में कहते हैं कि अगर बाबा साहेब आम्बेडकर ना होते तो ये संविधान नहीं बनता, और अगर संविधान नहीं बनता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। हाँ, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। ऐसा विधान भारत के इतिहास में एक ही मुख्यमंत्री ने किया, वो है नरेंद्र मोदी। हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो अब। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा। भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी, ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहां आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ, बिल्कुल। संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र, राम राज्य नहीं हो सकता है? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। 24 में बीजेपी जीतती है तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में इसके बाद ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, ना कोई इलेक्शन ही हो। अगर 2024 में फिर वो पुराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने लगा। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हमको बचाना है इस देश का संविधान। क्या बचाना है? संविधान। हमको बचाना है इस देश का लोकतंत्र। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाली। हम सब जानते हैं कि संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी किताब है। इसमें हमारे अधिकार, कर्तव्य, सरकार की शक्तियां और जनता के अधिकार तय किए गए हैं। लेकिन समय के साथ समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, इसलिए संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। भारत का संविधान इतना लचीला है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये बदलाव किसी भी साधारण तरीके से नहीं होता। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। संविधान में बदलाव यानी संशोधन केवल संसद ही कर सकती है।
इसके लिए संसद में बिल लाया जाता है। ये बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब संशोधन पास करने के 3 तरीके हैं। 1. साधारण बहुमत, जब छोटे-छोटे बदलाव करने हों, जैसे नए राज्यों का गठन या संसद की सीटों में बदलाव। 2. विशेष बहुमत, जब मौलिक अधिकार या नीतिगत सिद्धांतों जैसी बड़ी चीजों को बदलना हो, इसमें 2/3 बहुमत चाहिए। 3. विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, जब ऐसे मुद्दे हों जिनमें राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां। इसमें संसद के साथ-साथ आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होती है। जब संसद से संशोधन पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वो संविधान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि संविधान में बदलाव तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं बदला जा सकता। मूल संरचना का मतलब है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जनता की आजादी। ये चीजें हमेशा जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, इन्हें कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान समय के साथ बदल सकता है, लेकिन इसका मूल ढांचा हमेशा मजबूत और अटूट रहेगा।